नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24। एस 24 में बहुत स्वागत है आपका। सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। भोपाल 24 दिसंबर 2023 को किड जी स्कूल का सफल कार्यक्रम हुआ, जिसमें कई प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें एक महिला का चरित्र कितने प्रकार का होता है नाटक के माध्यम से उसे बच्चों द्वारा एक्ट कर डांस के माध्यम से दिखाया गया। कार्यक्रम में पार्षद प्रियंका मिश्रा और बीडीए अध्यक्ष सोनी जी भी उपस्थित रहे। आईईएस के डायरेक्टर भी कार्यक्रम में रहे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आरजे अनुज, उनका साथ दे रही थी एकलव्य स्कूल की संचालिका श्वेता आकाश जैन। आइए देखते हैं एस के मालवीय की खास रिपोर्ट। सर ये हमारा 11th एनुअल फंक्शन है। एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल एंड किड्जी लालघाटी एंड करोन ब्रांच का हम मिक्स करके फंक्शन करते हैं, जिसमें लगभग 650 बच्चे आज परफॉर्म करने जा रहे हैं और लगभग 11 से 1200 पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारी थीम परवरिश है। परवरिश, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इस शब्द से अछूता हो। नई चुनौती, नई दिशा, नए चैलेंजेस, नया परिवेश, हर कोई अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है। सो अगर परवरिश थीम की बात करें तो हम सिंगल पेरेंटिंग से लेकर समाज में आने वाले बहुत सारे इश्यूज, जैसे महिला का हमेशा एक मर्द पर डिपेंडेंट होना, जैसे कि देश में अगर हम आज वर्ल्ड कप हार गए तो एक आक्रोश का आ जाना, लेकिन हमारे इंडिया के प्रति हमारा फिर भी प्रेम बना रहना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खेल में, अभी आप मलखम्ब देखेंगे, अभी आप योगा देखेंगे, अभी आप कराटे देखेंगे, ऐसे बहुत सारे इवेंट आपको देखना है। यहीं पर वो छोटे छोटे बच्चे जो अपनी माँओं से इस एक्ट में कह रहे हैं कि आप कर सकती हो, नेवर गिव अप। तो ये सारे संदेश जो हैं वो परवरिश थीम के तहत हम टेक ओवर कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम हमेशा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे ही रहा। परिवार में 2 बच्चों को संभालना मुश्किल की बात है कि आप इतने अच्छे बच्चों को किस तरीके से मैनेज करती हैं? सर ये आपके लिए परिवार में 2 बच्चे होते होंगे, मेरे परिवार में हमेशा मेरा 1000 प्लस क्राउड है, क्योंकि बच्चों के साथ उनके माता पिता भी मेरे हैं और उसके साथ उनके शिक्षक भी मेरे हैं। मेरा ये स्कूल नहीं है, ये मेरा परिवार है। सर लगभग हम लोग 1.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं इस एक्ट के लिए। एक्चुअली हम ये रविंद्र भवन में करने जा रहे थे, पर कुछ सरकारी कार्यक्रमों के चलते हमें डेट अलॉट नहीं हो रही थी, तो ये इवेंट हम लोग जनवरी में करने वाले थे, बट फिर हमने दिसंबर। 1.5 महीने की मेहनत है सर, बच्चों की दिन रात की मेहनत है, पेरेंट्सों की मेहनत है कि उन्होंने पिक एंड ड्रॉप लिया, बहुत मेहनत की है सबने। ये सारी चीजें के साथ साथ अभी जो बात निकल गई, 11 साल पहले ही आपने स्टार्ट किया था और आप 11 साल रेगुलर इसको चलाते हुए आ रहे हैं, काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा, तो कैसा लग रहा है आपको? सर देखिए, एक गवर्नमेंट जॉब छोड़कर जब आप बिजनेस में आते हो तो आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस में बहुत सारी अंतर हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा पेशेंस अंदर से रहा है हमेशा से कि मैं बिजनेस करूं, पर बिजनेस में कुछ ऐसा बिजनेस करूं जो केवल प्रॉफिट के लिए नहीं हो, जो कुछ समाज के लिए हो। और मैं इंटरनली अगर मैं बोलूं कि मेरा मन क्या है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भारत का भविष्य बने और वहां जाकर एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल को याद करें कि मेरा बचपन उस स्कूल का था। देखने को मिलता है जब पहले ही एक्ट में इतने इमोशंस, इतना प्यार और वो अंदाज मिले कि हर एक चेहरा अपनी जगह पर टिक गया था, और तालियां, सीटियां, शोर जोरदार मिली थी इन बच्चों के लिए। वास्तव में बोलिए भारत माता की, भारत माता की
भारत माता की। क्या कर दिया यार बच्चों, मतलब मैं देख रहा था हर एक चेहरे को, और इनफैक्ट मैं खुद इतने सारे इमोशंस, इतना सारे गर्व के पल, मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि आज का ये दिन बहुत ही खूबसूरत होगा। जबरदस्त तालियां बनती इन बच्चों के लिए एक बार। और वास्तव में वो स्वरूप जो परवरिश का देखने को मिलता है, एक ही पंक्ति समझ आती है, आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है, और आपकी परवरिश बताती है कि आपका परिवार कैसा है। जी आप समझ पाएंगे कि यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति, संपूर्ण एकलव्य परिवार कितना सुंदर और शानदार है। तालियां बनती एक बार जोरदार इन सभी के लिए। थैंक यू। हाँ जी अनुज, सो फर्स्ट आप किसी भी स्कूल में जाएंगे तो आपको अधिकतर सरस्वती वंदना, गणेश वंदना, जी हाँ। यही इंट्रोड्यूस होता है। सो व्हाई नॉट भारत? भारत हमारे लिए सबसे बड़ा है, किसी भी धर्म से, किसी भी संस्कृति से, किसी भी कल्चर से। सो इसलिए पहला एक्ट था हमारे भारत के लिए, मैं हूँ भारत। क्या बात। नाउ अब चूंकि आप थोड़ा सा लेट आए हैं, जी जी बिल्कुल। तो आपने थोड़ी सी एंकरिंग नहीं सुनी बच्चों की, बिल्कुल। कि लास्ट ईयर भी पेरेंट्स, हमारी थीम थी क्या? लास्ट ईयर भी हमारी थीम थी परवरिश। जी हाँ। तो इस साल भी वही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कुछ अलग दिखाने जा रहे जी हैं। हाँ, वास्तव। तो अनुज, जो सेकंड थीम है, ये मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूंगी। क्यों नहीं मैम, बिल्कुल। जब एक लड़की बॉर्न होती है, जब एक घर में बेबी गर्ल बॉर्न होती है, तो सबसे पहले वो किसकी परी कहलाती है? पापा की। पापा की परी कहलाई। तो डिपेंडेंसी भी किस पर आई? पापा पर। पापा पर आ गई। थोड़ी बड़ी हुई तो एक बंधन में बंधी, और वो बंधन कहलाया भाई बहन का रिश्ता। भाई बहन का बंधन। तो भाई बहन के बंधन से बंधी एक बहन किस पे डिपेंडेंट हुई? अपने भाई पर। अपने भाई पर। थोड़ी और बड़ी हुई, परिवार ने उसको पाला पोसा और कहा जाओ चुनो अपना जीवन साथी। फिर किसी से मिली और फिर किस पे डिपेंडेंट हुई? नए रिश्ते बने। नए रिश्ते बने, उसने अपने जीवन साथी को चुना। जी हाँ। पिता ने अपनी जिम्मेदारी मानते हुए और भाई ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए उस बच्ची को, जो कल उनके घर में छोटे छोटे कदमों से आई थी, उसको बड़े बड़े कदमों से किसी की गृह लक्ष्मी बनाकर भेजा। किसके साथ? उसके जीवन साथी के साथ। उसके जीवन साथी के साथ। किस पर डिपेंडेंट हुई? अपने पति पर। अपने पति पर। वो भी माँ बनी और फिर उसने एक बेटा पैदा किया। किस पर डिपेंडेंसी आई? अपने बेटे पर। यही मेरा सबसे बड़ा सवाल है। आज की थीम परवरिश का सबसे बड़ा सवाल, कि क्या एक औरत जन्म से लेकर आखिरी पल तक केवल एक मर्द पर डिपेंडेंट है? माँ पर नहीं, औरतों पर नहीं, हमेशा पापा की परी, हमेशा भाई की बहन, हमेशा जीवन साथी की जीवन संगिनी और एक माँ का रोल अदा करती आई है। सो आज हमारी माएँ इन सारे फेसेस को बहुत अच्छे से दिखाने जा रही हैं, और हमारा सेकंड एक्ट मदर्स एक्ट है, जिसमें हमारी सारी मॉम्स आपके सामने प्रेजेंट होंगी। सो उसके पहले मैं जी हाँ, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इससे पहले शुरुआत हो, हम सभी के बीच एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका साथ, जिनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत खास है। मैं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा माननीय अजय शर्मा जी, डायरेक्टर IAS पब्लिक स्कूल भोपाल एवं सीहोर। आप सभी की तालियां कमजोर नहीं, जोरदार मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका साथ मिले और आज जिस प्रकार से वो इस शाम को देखते हैं, सर आपके विजन के साथ हम और भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर होंगे। बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर आपका। थैंक यू सर। मदर्स एक्ट की सारी मदर्स प्लीज बैक स्टेज आ जाइए। Honorable dignitaries, Swati Jain ma'am, teachers, parents, and my dear students. What a marvelous evening today we are all witnessing. So at the outset, let's clap for these children who came over here so confident, so strong in emotions, and presented a mesmerizing, awesome presentation in front of us. Big round of applause for them. And this act, Main Bharat Hoon, had all the elements of today's theme, Parvarish. Really speaking, we learn a lot
from the history of our country, from the values which our ancestors have taught us. And if the modern day education mixes these values, if the schools, teachers, parents, if we all make an effort that we will give them good education, we will give them science and technology, but at the same time, we will expose our children to the basic values, the basic manners and etiquettes which our ancestors, our country, the history of our country, our ancestors have provided, then definitely we would make children who are very, very strong in who will be very strong, confident, and would be the ideal citizens of this great nation. नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।